हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आज सुबह ही आपको एक नई अपडेट दी थी जो कि बिहार स्पेशल स्कूल टेट को लेके थी। तो इसके बाद अब एक और नया नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि सुबह जो नोटिफिकेशन हमने आपके साथ शेयर किया था वो था एज क्राइटेरिया को लेके, क्योंकि जो भर्ती में फर्स्ट टाइम भर्ती हो रही है तो उसमें इन्होंने अब 10 साल की छूट देने का फैसला लिया था और हमने आप सभी को उस बारे में बताया था। और साथ में ये भी बात की थी कि आज लास्ट डेट है, तो अब और भी कई नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसके साथ के साथ ये भी इस बारे में भी बात करेंगे कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। और एक साथ में एक क्वेश्चन और है कि सीधे टेट के आधार पे ही चयन होगा या आपका एक अलग से पेपर होगा। तो इन सब चीज़ों पे आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन अभी कुछ समय पहले ही आया है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से आया है। और इसमें बताया गया कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इन्होंने बताया कि जो विज्ञप्ति संख्या थी के क्रम में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक दिनांक 20/12/2023 के आलोक में उक्त परीक्षा में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो आप देख सकते हो ये कन्फर्म हो चुका है कि इन्होंने 10 वर्ष की छूट दी है। अब इसके बाद देखते हैं कि निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक दिनांक 20/12/2023 के आलोक में विज्ञप्ति की कंडिका 7 में उक्त परीक्षा में वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी इन्होंने चेंज किया है यहाँ पे, क्योंकि जो इन्होंने उस समय पे बोला था कि सिर्फ भी जो स्नातक हैं तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन किए थे कि स्नातक आपका किस में होना चाहिए, तो उसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने जगह दी है और अब वो अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ BCA, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो एवं सांख्यिकीय विषय में स्नातक योग्यताधारी को भी आवेदन करने की छूट दी जाती है। तो देख सकते हो आप BCA वाले भी, BSc बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वाले भी जिन्होंने साइंस और मैथ पढ़ा है, और साथ में जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट वाले हैं वो भी अब आवेदन करने के योग्य हो गए हैं। तो इन्होंने एक ये बड़ा बदलाव किया है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके है। साथ में इन्होंने बोला कि ये क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। तो ये क्वालिफिकेशन स्नातक के साथ साथ उसने B.Ed की हो जो कि विशेष शिक्षा में होनी चाहिए, और साथ में उसका RCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके पास CRR नंबर होना चाहिए। उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 27/12/2023 तक विस्तारित की जाती है। तो इन्होंने जो लास्ट डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया है और अब आप 27 दिसंबर 2023 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और साथ में डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो अब इसके अलावा हम एक और मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो बिहार विद्यालय
विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, ये स्पेशल सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जा रही है जिन्होंने विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा किया। तो काफ़ी सारे साथियों का ये क्वेश्चन था, ये डाउट था कि सर इसके बाद क्या और भी पेपर होगा। तो जैसा कि हमने आवेदन देखे हैं कि जितनी वैकेंसीज निकली है, जितनी पोस्ट निकली है, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, तो उतने आवेदन नहीं गए हैं अभी तक भी विभाग के पास। तो जब इनके पास इतने आवेदन ही नहीं गए हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी पोस्ट क्रिएट हुई हैं, तो हम यह मान के चल सकते हैं कि ये टेट के बेस पे आप सभी को ज्वाइनिंग दे दें। अगर आप टेट क्वालिफाई करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग के 100% चांस हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट टेट पास कर लेंगे तो उनको ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी, चाहे पेपर हो या ना हो। 99% चांस बन रहे हैं कि ये टेट के बेस पे ही आपको आपकी भर्ती कंप्लीट करवा दें और आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दें। पर 1% में अगर हम मान के चले, अगर पेपर लेंगे भी तो भी अगर पेपर लेते हैं तो वो सभी कैंडिडेट कंसीडर हो जाएंगे जो आवेदन करेंगे और पेपर देकर आएंगे, क्योंकि मेरिट बनेगी तो मेरिट में पोस्ट ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है, तो वो सब कंसीडर हो जाएंगे जो भी वहाँ पे पेपर दे के आएंगे। बाकी टेट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, तो जैसा भी होगा। पर आप अपने टेट की तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि टेट पास करना सबसे ज़रूरी है। इसी के बेस पे जो भी एक्शन होगा आगे तो वो टेट के बेस पे ही होगा। इसलिए आज से ही अपना अच्छे से तैयारी पे जुट जाएं और टेट पास करने के लिए सभी साम दाम दंड भेद तो सबका प्रयोग करें। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।